अगर आपका हीमोग्लोबिन नॉर्मल है फिर भी आपको चक्कर आते हैं, उठते वक्त आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है या वीकनेस फील होती है, तो ये सिर्फ स्ट्रेस नहीं है और ये आपके दिमाग का वहम भी नहीं है। आपके लैब के रिपोर्ट्स नॉर्मल हो सकते हैं पर आपकी बॉडी यदि स्टिल स्ट्रगल कर रही है तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्यों HB नॉर्मल होने के बाद भी लोगों को चक्कर आते हैं। सो हाय एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम डॉक्टर ज्योति सिंह है, नोन टू मेनी एज वैद्य ज्योति सुधींद्रा। आज हम आपसे बात करने वाले हैं आपके चक्कर के ऊपर, जो बहुत ही कॉमन कंसर्न होता है, जो मुझे मेरी ओपीडी में मिलते हैं शिकायत के तौर पे। सो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और इस वीडियो को अगर आपको यूज़फुल या हेल्पफुल मिले तो शेयर कीजिए अपने नियर एंड डियर वंस के साथ। Globally, iron deficiency is the most common nutritional deficiency. World level data के according millions of women iron depleted होती हैं, even when their hemoglobin is normal. So याद रखिए हमेशा कि hemoglobin सबसे लास्ट में गिरता है, iron स्टोरेज सबसे पहले गिरता है। इसीलिए सिर्फ hemoglobin को देखकर डिसीजन लेना इनकम्प्लीट पिक्चर होता है। So there are many factors like ferritin की बात करते हैं। सबसे कॉमन फैक्टर ferritin बेसिकली बॉडी का आयरन स्टोरेज मार्कर है। यूजुअली बड़े सारे लैब्स 15 को नॉर्मल बोल देते हैं, लेकिन 40 से 50 के बीच में अगर ये नहीं है तो लक्षण आ सकते हैं जैसे हेयर फॉल, फटीग, ब्रेन फॉग, चक्कर का आना। तो आप समझिए कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट जो है पेपर पर तो नॉर्मल दिखेगा लेकिन आपके टिश्यू लेवल पे डिफिशियंसी आ चुकी होती है। नेक्स्ट फैक्टर इज़ विटामिन B12 रिपोर्ट्स में नॉर्मल रेंज में हो सकता है, लेकिन ऑप्टिमम लेवल जो होता है वो अलग होता है। अगर ये ऑप्टिमल लेवल पे नहीं होता है तो आपको टिंगलिंग मतलब झंझनाहट, सुन्नपन जिसको नमनेस बोलते हैं, चक्कर, सिर का घूमते रहना, कमजोरी का होना, ये सब चीज़ें आप एक्सपीरियंस करते हैं। स्पेशली वेजिटेरियंस में विटामिन B12 का डिफिशियंसी इज़ द मोस्ट कॉमन थिंग। नेक्स्ट फैक्टर इज़ अगेन वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कंप्लेंट्स। बहुत सारी बार लोग बोलते हैं उठते हुए मुझे चक्कर आता है। सी दिस इज़ ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, एक टर्म कहलाता है। इसका मतलब है कि ये जो है आपका BP डाउन हो रहा है। तो बहुत कॉमनली ये लो BP पेशेंट्स में, महिलाओं में, स्ट्रेस केसेस में या बीमारी के बाद पाया जाता है। आयुर्वेद शास्त्र के अकॉर्डिंग हम इसे सिर्फ आयरन की कमी या खून की कमी नहीं मानते हैं। इसका संबंध होता है हमारे रस धातु से, क्योंकि रस धातु की वीकनेस की वजह से रक्त धातु की क्वालिटी इम्पैक्ट होती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है अग्नि, क्योंकि अग्नि आपके डाइजेशन को सपोर्ट करती है। अगर आपका डाइजेशन प्रॉपर रहेगा तो जो भी आप भोजन ग्रहण करोगे वो आपके शरीर को लगेगा, प्रॉपर रहेगा तो जो भी, क्योंकि जब आपकी अग्नि आपको सपोर्ट नहीं करती है तो आप जो भी भोजन ग्रहण करते हैं वो प्रॉपरली बॉडी में लगता नहीं है, कन्वर्ट नहीं होता है। और समझिए कि भोजन का सबसे पहला जो है फैक्टर धातु के आधार पे वो रस धातु है, और रस धातु कन्वर्ट होती है रक्त धातु में। तो जैसे आपका पहले स्टेप पे ही चूँकि अग्नि मांदे है या अग्नि सपोर्ट नहीं कर रही आपकी बॉडी को फूड को कन्वर्ट करने के लिए, तो पहले स्टेप पे ही कमी आ गई और उसकी वजह से आपका जो नेक्स्ट स्टेप है जो रस धातु है वो डिप्लीटेड हो जाती है। इसीलिए रिपोर्ट्स नॉर्मल होने के बाद भी आपकी बॉडी सिम्टम शो कर सकती है। अपने आप से पूछिए आप क्या आपको पीरियड्स हैवी आते हैं, क्या आप मील्स को खाने को स्किप करते हो, ब्लॉटिंग या एसिडिटी रहती है आपको, नींद खराब है या बहुत पुअर क्वालिटी स्लीप है, स्ट्रेस हाई है। अगर हाँ तो चक्कर का कारण सिर्फ आपका और फैक्टर्स नहीं है, बेसिकली मेटाबॉलिक लेवल पे रूट कॉज है। चेक कर सकते हैं आप अपना साथ में। तो अगर आपको इनमें से एक या एक से ज़्यादा लक्षण मिल रहे हैं तो आप समझें कि ये जो प्रॉब्लम है चक्कर का, इसका जो रूट कॉज है वो मेटाबॉलिक लेवल पे हो सकता है। तो जब भी आपको चेक करना होता है अपने आप को तो सिर्फ हीमोग्लोबिन पे फोकस ना करें, फोकस करें फेरिटिन, विटामिन B12, विटामिन D, ब्लड प्रेशर आपका और कंप्लीट थायराइड पैनल, बिकॉज ये सारे छोटे छोटे फैक्टर्स हैं जो आपके सारे हेल्थ को और आपकी वीकनेस, ये जो भी कंप्लेंट हम अभी बात कर रहे थे उन पे निर्भर करता है। और हाँ, जब भी हम जांच की बात करते हैं, ये जो वीडियो है ये सिर्फ आपको अवेयर करने के लिए। प्लीज़ डोंट सेल्फ मेडिकेट, अपने आप को मेडिकेट ना करें, अपने आप से जांच ना कराएं। इस वीडियो के द्वारा जो भी आपको ज्ञान मिलता है या एक इंसाइट मिलती है उस इंसाइट को कोरिलेट करें, गो विथ बेसिकली विजिट टू योर वैद्य और डॉक्टर और उनके साथ ही अपनी जांच या कुछ कराएं। समटाइम्स मेरे पास एक आध लोग ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं कि हमने YouTube पे देखा था और अपना खुद ही जांच कराया और खुद ही अपना इलाज भी शुरू कर दिया। प्लीज़ डोंट डू दैट। इसके लिए डॉक्टर्स अवेलेबल हैं जो आपकी सेवा करेंगे और आपके स्वास्थ्य लाभ में आपको हेल्प करेंगे सही तरीके से। एंड इन दिस कॉन्टेक्स्ट
यदि आपके रिपोर्ट्स नॉर्मल आते हैं लेकिन आपकी बॉडी नॉर्मल फील नहीं करती है तो सिम्टम्स को इग्नोर ना करें, कमेंट दीजिए अगर आपको भी ये प्रॉब्लम होती है। मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, मैं रूट कॉज बेस अप्रोच पर काम करती हूँ एंड आप मेरे से ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही माध्यम से मिल सकते हैं परामर्श के लिए। यदि आपको इससे संबंधित परामर्श करनी है तो कमेंट में आप डिसी लिखें या फिर डिस्क्रिप्शन में जो भी डिटेल्स हैं उसके थ्रू आप डायरेक्ट मिल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। कृपया इस वीडियो को ज़रूर फॉरवर्ड करें अपने जानने वालों को जिनको आप मदद करना चाहते हैं। यदि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो मिलती हूँ आपको बहुत ही जल्द अगले वीडियो में एक ऐसी ही टॉपिक के साथ जो आपके जीवन को, आपके रोज़मर्रा के जीवन को प्रभावित करती है। तब तक आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, खुश रहें। बाय बाय, नमस्ते।